नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने बुधवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी और अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन पर कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए। पूरा विवाद मुगल शासक औरंगजेब के वक्त की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट और बाकी दूसरी दलीलों का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है, मतलब मेंटेनेबल है केस, इस पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामले में ट्रायल शुरू होगा और इस फैसले को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और इसीलिए आज इस मुकदमे से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ दर्शक दीर्घा में कुछ खास मेहमान भी हैं, दर्शक भी हैं, और हम आज इससे जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं इस मुकदमे के, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको इस मंदिर से जुड़ा हुआ वो इतिहास भी बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई। हम आपको बताएंगे कि कैसे इतिहास में दर्ज है कि कब कब इस मंदिर का निर्माण हुआ और कैसे कैसे ध्वंस हुआ। एक लंबा सिलसिला है इसके निर्माण और ध्वंस का। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सारा इतिहास बताएंगे और उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। तो एक बार जरा जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण और ध्वंस का जो सिलसिला है, इसकी जो कहानी है, इसका जो इतिहास है, वो क्या कहता है। वो कहता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने करवाया था और उसके बाद हजारों साल तक वो मंदिर लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। सबसे पहले ईस्वी 400 में विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ईस्वी 400 में सम्राट विक्रमादित्य ने पहली बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर पहले से था और वो कई हजार सालों से था, लेकिन 400 साल में पहली बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और ये कितना भव्य था इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद करीब 500-600 साल तक ये मंदिर यहाँ पर हिंदू आते रहे और बड़ी संख्या में। उस समय भी ये हिंदुस्तान के जो दो आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे, कहा जाता है कि काशी और मथुरा उसमें से एक था। लेकिन साल 1117-18 में पहला बड़ा हमला होता है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, तारीख में जो पहला बड़ा इस्लामिक इन्वेजन है, उसकी शुरुआत वैसे तो 700 ईस्वी से हो जाती है, 710 से, लेकिन 712 से, लेकिन जो सबसे बड़ा हमला, पहला हमला था, वो महमूद गजनवी का हमला था और वो 1017-18 में बड़ा हमला होता है और महमूद गजनवी ने इस हमले में इसको तोड़ दिया। अब ये जो तोड़ा गया, अब इसके बारे में, इस कहानी को जब आप जानेंगे तो ये बहुत ही रोचक कहानी, और ये कहानी ये बताती है कि, और ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि उनके दरबारी इतिहासकार अल उतबी ने अपनी किताब तारीख़े यामनी में इसका जिक्र किया है। और तारीख़े यामनी में क्या लिखा है उन्होंने, आपको मैं बताता हूं। ये किताब की मैं आपको एक प्रति दिखा रहा हूं। ये सब मैं जो बातें बता रहा हूं ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें से कोई भी कहानी नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सारी चीजें ऐतिहासिक तथ्य है और दर्ज है किताबों में। तो जो तारीख़े यामनी है उसमें लिखते हैं कि जब सुल्तान वहां, और ये कहां से लिखा गया है, जो महमूद गजनवी यानी कि सुल्तान ने अपनी इस यात्रा या यूं कहें इस आक्रमण के बारे में जो अपना वृत्तांत लिखा था, उसी में से उठाकर उनको कोट करते हुए सारी बातें लिखी गई है। कि महमूद गजनवी कहते हैं कि इस शहर को देख करके ऐसा लगता था कि इसको किसी इंसान ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया, और ये शहर इतना खूबसूरत था कि लगता था कि यह स्वर्ग की नगरी। और इस नगर के बीचों बीच सबसे ऊंचा, सबसे विशाल एक मंदिर था, और उस मंदिर को देखने के बाद जो सुल्तान है वो क्या कहता है, सुनिए। सुल्तान कहता है, मोहम्मद गजनवी कहता है
कि अगर 10 करोड़ डॉलर और दुनिया के बेहतरीन कारीगर भी लगा दिए जाएं और 200 साल तक भी अगर इस पर काम चले तो भी इस तरह का मंदिर नहीं बनाया जा सकता। आप सोचिए, 10 करोड़ दिनार आज मत सोचिए, 10 करोड़ दिनार मतलब उस समय उस जमाने में उसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो 10 करोड़ दिनार दुनिया के बेहतरीन कारीगर और शिल्पी, आर्किटेक्ट और 200 साल तक काम हो तब भी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। इतना भव्य था वो मंदिर। और उसकी भव्यता की बात और छोड़िए, आगे बताता हूं कि उसमें और क्या क्या चीजें हुई। जब मंदिर को ध्वंस किया गया तो बताया जाता है कि वैसे तो वहां बहुत सारी मूर्तियां थी, लेकिन 5 मूर्तियां खास तौर पे जिक्र करने लायक, और उसमें से 2 मूर्ति थी वो सोने की बनी हुई थी और उसकी जो ऊंचाई थी वो कहते हैं कि 5 क्यूबिट की, यानी कि करीब 7.5 फीट की थी और वो सोने की बनी हुई। और उसमें से एक मूर्ति पर कहते हैं कि उसमें खास तरह के जो रत्न हैं उससे उसको सजाया गया था, और जो रत्न है वो इतना शानदार था, वो जैसिंथ बोलते हैं, जैसिंथ जो रत्न है उससे सजाया गया था। और उसकी कीमत अगर सुल्तान कहीं मार्केट में अगर ऐसा देख लेता, किसी बाजार में देख लेता, तो 50,000 दिनार में खुशी खुशी खरीद लेता, वो इतना खूबसूरत था। दूसरी मूर्ति को नीलम से सजाया गया था, और उसके बारे में भी वो बताते हैं कि दूसरी मूर्ति को नीलम से सजाया गया था, और वो इतने बड़े बड़े नीलम थे कि देखकर लोगों की आंखें खुली रह गई। कहते हैं कि 4,04,000 जो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो सोना निकाला गया था उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये करीब 1458 किलो सोना उन दोनों मूर्तियों से निकाला गया। 1458 किलो सोना उसको, उन मूर्तियों को गलाकर पिघलाकर निकाला गया। और कहते हैं कि चांदी की तो पूछिए मत, चांदी तो इससे 100 गुना ज्यादा थे, और चांदी इतने ज्यादा थे कि बाद में उनको पिघला करके जब उनको तौला गया तो जो तौलने वाले लोग थे वो चकरा गए, उनके होश दुरुस्त हो गए, इतना चांदी निकाला गया। और कई ऊंटों में लाद करके मोहम्मद गजनवी लेकर गया। ये पहले ध्वंस की कहानी है, आप सोचिए। और इस तरह के ध्वंस का एक सिलसिला है, मैं आपको ही सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा ध्वंस हुआ। तो ये तो पहली बात हुई कि जो मैंने आपको बताया कि 1017 से 18 में मोहम्मद गजनवी ने पहले हमले में इसको तोड़ा। उसके बाद 1150 में इसका दोबारा से पुनर्निर्माण होता है। मथुरा के राजा थे विजयपाल देव, उनके शासन में इसका पुनर्निर्माण हुआ 1150 में। लेकिन ये फिर भी आक्रमणकारियों की आंखों में खटकता रहा, और 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने, जो कि तुगलक वंश का शासक था, क्रूर शासक था और एक तरीके से आप ये कहिए कि कट्टर शासक था, वो उसने जो है इसको फिर से इसको तोड़ दिया। 1150 के बाद 16वीं सदी में फिर से सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ दिया। यहां तक कि कहा जाता है कि सिकंदर लोदी इतना क्रूर था कि उसने उस घाट पर लोगों के मुंडन कराने और वहां स्नान करने पर रोक लगा दिया, मथुरा में, यमुना में, और वहां जजिया कर बिठा दिया। ये दूसरे ध्वंस की कहानी। अब आइए उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदुओं की आस्था हजारों सालों से उस जगह को लेकर रही, और उस आस्था ने हर बार उसको नए सिरे से और भव्य तरीके से खड़ा किया उस मंदिर को। तीसरा पुनर्निर्माण हुआ, उसको छोटा पुनर्निर्माण कहेंगे। मान सिंह को जागीर मिली, मथुरा की जागीर मिली। तो कहते हैं ऐसा कि चौबे नाम के एक व्यक्ति ने जो पूरा विध्वंस किया गया था उसके मलबे से उठाकर कुछ पत्थर वगैरह जोड़ के वहां एक चबूतरा बना दिया। लेकिन वो चबूतरा भी मुगल शासकों की आंखों में खटक रहा था। आप सोचिए किस तरह का इंटॉलरेंस था। आज इस इंटॉलरेंस पे इतनी चर्चा होती है कि अकबर की आंखों में वो चबूतरा भी खटक रहा था। अकबर ने उस चबूतरे को तोड़ने के लिए सेना भेज दी। आप सोचिए, उसके बाद फिर समय बीतता गया। उसके बाद चौथी बार उसका पुनर्निर्माण हुआ 1618 में, और ये ओरछा के राजा थे वीर सिंह। इन्होंने बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, और ये 35 करोड़ रुपए लगे थे उस समय। 35 करोड़, आज अगर उसको जोड़ेंगे अगर आज के पैसे में तो पता नहीं 3,500 करोड़ होगा कि 35,000 करोड़ होगा, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन उस समय 35 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाया गया था। और फिर इसकी भव्यता के बारे में सुनिए, और इसकी भव्यता के बारे में सुनिए। जैसा हमने आपको बताया कि जो पहला मंदिर था जो विक्रमादित्य ने बनाया था, उसकी भव्यता पे गजनवी
कैसे लोटपोट हो रहा था, क्या क्या कहा उसने, हमने आपको बताया उसी के शब्दों में। अब आप सुनिए कि ये जो चौथी बार मंदिर बना, जिसको कि ओरछा राजा ने बनवाया था, उसके बारे में कौन क्या क्या बोलता है। जीन बैप्टिस्ट टॉर्नियर थे, फ्रांसीसी यात्री थे, 1650 में भारत आए थे। ये यात्री थे और ट्रैवलर थे, भारत आए। तो ये लिखते हैं कि ये भारत के जो है ना कुछ जो धर्म के जो दो बड़े केंद्र हैं, मथुरा, बनारस और मथुरा, उसमें से एक। और इसके बारे में वो लिखते हैं कि जब आप दिल्ली से चलते हैं तो आगरा के बीच में, दिल्ली और आगरा के बीच में कोई आपको कोई दूसरी बड़ी इमारत नहीं दिखती है। पूरा इलाका वीरान सा है, कीकर और इस तरह के कटीले पेड़ पौधे हैं। लेकिन एक इमारत जो आपका बरबस ध्यान खींचती है वो है कटरा केशव देव, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है कटरा केशव देव आपका ध्यान खींचती है। और वो इतना विशाल है कि कई कोस दूर से दिखाई देता है, कई कोस दूर से दिखाई देता है। आप सोचिए कितना विशाल रहा होगा वो मंदिर। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद और भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे इसके बारे में लिखा। और उसमें से टैवर्नियर के बाद ये 1650 में आए, उसके 10 साल बाद एक इटालियन ट्रैवलर आए, यात्री आए, उनका नाम था निकोलाई मानुची। मानुची क्या लिखते हैं? मानुची लिखते हैं कि मंदिर के शीर्ष पर जो सोने की छतरी लगी हुई है वो आगरा से दिखती है। आगरा से मथुरा का डिस्टेंस आप लोग जानते होंगे, 100 किलोमीटर से के आसपास होगा मेरे ख्याल से। तो 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर दूर से उस मंदिर का छत्र दिखाई, सोने का छत्र दिखाई देता था। और वो जब आए थे मानुची, उस समय दीपावली का समय रहा होगा। कहते हैं कि दीपावली के मौके पर तो वहां जो साज सज्जा की गई थी, दीपक से जो रोशन किया गया था उस मंदिर को, आगरा से उसकी रोशनी देखते बनती थी। लगता था कि क्या ही भव्य चीज बनी हुई। दुनिया में धरती पर ऐसी चीजें भी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। आप सोचिए, अलग अलग लोगों ने उस मंदिर को लेकर के क्या क्या कहा, कितना भव्य मंदिर रहा होगा। लेकिन यही भव्यता मुगलों के आंखों में चुभ रही। और कैसे चुभ रही थी, इसके बारे में बहुत शानदार तरीके से लोगों ने बताया है। जेम्स फर्ग्यूसन एक स्कॉट इतिहासकार हैं। उन्होंने 1876 में एक किताब लिखी। उसका किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। इस किताब में क्या लिखा उन्होंने? उस किताब में उन्होंने लिखा कि जब दिल्ली या आगरा में होता था औरंगजेब, तो अपने दक्षिण पूर्व की तरफ जब देखता था तो उसे रात में एक अजीब सी रोशनी दिखती, बहुत ही ऐसी रोशनी जिसको देखकर उसे लगता था कि उसको बार बार बरबस सोचने लगता था कि ये क्या चीज है। उसने पता कराया तो पता लगा कि ये तो कटरा केशव देव का मंदिर है। इतना विशाल और भव्य है कि उसकी भव्यता उसकी आंखें आपकी चुंधिया जाएगी देख। उसने कहा अच्छा, ये बात औरंगजेब को गवारा नहीं, ये बात उसे हजम नहीं हो रही। इतना विशाल, इतना भव्य हिंदू मंदिर, उसके शासन, उसकी राजधानी और उसके इतने पड़ोस में, उसने उसे तोड़ने का आदेश दिया। और उसको लेकर के भी ये सारी चीजें किताबों में दर्ज है, गजट में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है। उसमें जिक्र किया गया है कि आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में लिखते हैं कि केशव देव मंदिर की उसने क्या किया, 4 मंजिला इमारत की ऊपर की 2 मंजिलों को उसने तोड़कर गिरा दिया और जो बाकी के 2 हिस्से थे उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तो मौजूदा मंदिर की है। लेकिन ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोलकाता से एक जर्नल प्रकाशित होती थी। उस जर्नल में जो एफएस ग्रॉस, जो कि मथुरा के कलेक्टर हुआ करते थे, उनके हवाले से एक लेख पब्लिश हुआ था। और उसमें इसका जिक्र किया गया है कि उसकी ऊपर की 2 मंजिलों को तोड़कर अंग्रेज ने, माफ करिएगा, औरंगजेब ने उस पर मेहराबें बना दी। मेहराब मतलब आप समझते हैं ना, इस तरह की जो ऐसे वाली दीवारें होती है, वो मेहराबदार दीवारें चारों तरफ बना दी और वहां पे नमाज अदा करने की जगह बना दी। कहा जाता है कि वो इस बात से इतना खुश था कि उसने इस मंदिर को तोड़ दिया कि दिल्ली से नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ उस जगह पे, उस मंदिर की जगह पे जिसको उसने बनाया था, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रतीकात्मक चित्र है, कोई फोटोग्राफ नहीं है। मैं आप यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कोई फोटोग्राफ संभवतः नहीं है। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूं कि ये फोटोग्राफ है या कोई
ये प्रतीकात्मक चित्र है, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक ये उस जर्नल में छपी थी कि उस मेहराबदार जगह पे जो उसने नमाज पढ़ने के लिए बनाई थी, वहां जाकर उसने नमाज पढ़ी। आप सोचिए किस हद तक नफरत और किस हद तक की चिढ़ इस मंदिर से। तो कहते हैं कि औरंगजेब के नमाज पढ़ने के लिए श्री कृष्ण मंदिर के ऊपरी 2 मंजिलों को तोड़कर उसके ऊपर मेहराबें बनाई गई थी। ये सब सारी बातें दर्ज है। और ये कौन, ये कोई हिंदू या कोई ऐसा आदमी नहीं लिख रहा है जिसकी की आस्था भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में थी। ये सारे लोग या तो मुसलमान हैं, या तो उनके दरबारी इतिहासकार हैं, या अंग्रेज हैं। हमने आपको एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं बताया जो कि अपने धर्म से हिंदू है। ये सारे लोग, चाहे जेम्स फर्ग्यूसन हो, चाहे एफ.एस. ग्रॉस हो, जो भी हैं, ये सारे लोग। और मोहम्मद साकी मुस्तैद खान जो कि मासिर आलमगिरी लिखते हैं। मासिर आलमगिरी, आलमगीर किसे कहा जाता है आपको पता ही होगा, है ना। तो औरंगजेब को औरंगजेब कहते थे। तो मासिर आलमगिरी में लिखते हैं मुस्तैद खान, क्या लिखते हैं उसमें, कहते हैं कि उसमें उस किताब के 60 नंबर पेज पे इसका जिक्र है पूरा, कि कैसे कैसे 1669 में कृष्ण मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी औरंगजेब ने, और जब तोड़ दिया गया मंदिर तो जो फौज गई थी उसको बाकायदा इनाम दिया गया। आप उसमें इसका पूरा जिक्र है। और इतना ही नहीं, ये बताते हैं कि उसमें इसी किताब में इस बात का जिक्र है कि ये कहा गया कि जब आप मंदिर तोड़ दें तो वहां जो मौजूद मूर्तियां हैं उसको बेगम मस्जिद आगरा लेकर जाएं। वहां जो हीरे जवाहरात और सोने मिले उसको सरकारी खजाने में जमा कराया जाए, और जो मूर्तियां हैं उसको बेगम मस्जिद आगरा ले जाया जाए और उसकी सीढ़ियों पे चुनवा दिया। आप सोचिए, उसकी सीढ़ियों पे चुनवा देने का फरमान था। और लोग, हिंदू पक्ष मानता है आज भी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस बात में यकीन करते हैं कि आगरा की बेगम मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चुनवा दी गई। यह है मथुरा का इतिहास। और जब भी इस मथुरा के इतिहास और मथुरा पर जो दावे किए जाते हैं उसका जब भी जिक्र हो तो इस इतिहास को जेहन में रखना चाहिए। सवाल यह है कि जब इस मुकदमे पे सुनवाई हो, क्या इन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को पर गौर किया जाए। और आज जो मुस्लिम पक्ष हठधर्मिता पर उतारू है, क्या इस पूरे इतिहास को एक झटके में खारिज कर दे, सिर्फ इसलिए कि इस देश का एक कानून 1990 में 91 में आया कानून यह कहता है कि 1947 के बाद जिस धार्मिक स्ट्रक्चर का, ढांचे का जो स्वरूप था वही बना रहे। सिर्फ इस कानून की आड़ में हिंदुओं के साथ हजारों साल तक जो जुल्म ज्यादती हुई, जो नाइंसाफी हुई, क्या उसे खारिज कर दिया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास लोग हैं, खास मेहमान हैं। हरिशंकर जैन हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रखते रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या मामले में भी इन्होंने अपनी बात रखी और इनकी बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। और इनके सुपुत्र हैं, वो भी हमारे साथ, विष्णु जैन भी जुड़ेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और संभवतः जुड़ गए हैं हमारे साथ। और इसके अलावा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये भी वकील हैं पेशे से, और ये याचिकाकर्ता भी इस मामले में। इन्होंने ही बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई है, उसमें से एक मुख्य याचिका महेंद्र प्रताप सिंह की भी है, और इन्होंने भी बहुत सारे सबूतों के आधार पर अपनी बात कोर्ट के सामने रखी थी। मुस्लिम पक्ष से हमारे साथ असगर खान हैं, वकील हैं पेशे से, और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले असगर खान, मैं आज जो ये बहस है, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज इस बहस को हम पूरी तरीके से तथ्यात्मक रखने की कोशिश करेंगे। हम कोई भावना में बहकर या कोई इमोशन में आकर कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे या ऐसी चर्चा नहीं करेंगे जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो या लगे कि एक भावनात्मक बहस है। इसका कोई मतलब नहीं। हम आज फैक्ट पे बात करेंगे, जो तथ्य है उस पे बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतना इतिहास और इतने सारे सबूत अभी हिंदू पक्ष की तरफ से भी लोग रखेंगे, इतने सारे सबूत और इतने इतिहास के बाद भी
मुस्लिम पक्ष क्यों हठधर्मिता पर उतारू? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक तो जितना भी आपका लेक्चर हुआ वो सारा इमोशन पे ही था, इमोशनल था। उसमें मैं खुद इसके नहीं, मैं अपनी बात कह लूँ फिर आप बता दीजिएगा जो कहना है। मैं खुद बिल्कुल ज़ाती तौर पर, जहनी तौर पर, सोच से, अमल से, हर चीज़ से मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और उसी बुज़ुर्ग ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। और एक और हमारे बुज़ुर्ग, मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, जब बात हो रही है तो सामने आनी चाहिए। हमारे एक और बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है, और उस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। इसमें से एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसकी खूबसूरती जाती रहेगी। हम उस मुल्क में रहने वाले, उन बुज़ुर्गों को मानने वाले, उन चीज़ों पे और उनके कहे पे और उन रास्तों पे चलने वाले और उन पे अमल करने वाले लोग हैं। ये तो हम आपकी उस बात का कि भाई हम इमोशनल कोई बात कहना नहीं चाहते, न सुनना भी नहीं चाहते, अच्छी नहीं लगती सुनने में। हम ये चाहते हैं जहां नफरत की दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, प्यार बंटना चाहिए, प्यार बिकना चाहिए, प्यार चलना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, चूँकि मैं वकील हूँ, अब अपनी उस बात पे आ जाएं। मेरे बुजुर्गवार यहाँ खड़े हैं, उनके सामने मेरे बोलने की हिम्मत नहीं है, मेरे बिल्कुल वालिद की तरह हैं, तो मैं बेपनाह इज्जत करता हूँ। इनके बेटे साहब हमारे दोस्त हैं ज़रूर। तो हम इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क का कानून मानते हैं, तो हम क्या करें? कानून माने या ना माने? जैसे अभी आपने कहा, मैं उसी कानून की बात कर रहा हूँ जिसको अभी आपने कोट किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अभी आपने बात कही 1991 की। अब आप कहेंगे जी नहीं, वो तो उसको तो चैलेंज कर दिया है, उसको चैलेंज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, आपके साथी लोगों ने किया है, उपाध्याय जी ने। लेकिन उसी चैलेंज में जज साहब ने ये कहा है कि अगर इसको हमने स्टे भी किया, इस पे सुनवाई हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून खत्म हो गया, बदल गया, एक्ट अभी वैसी है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा जिनके सामने इसको पेश किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्ट अभी एग्जिस्ट करता है, कहा है बाकायदा, उसमें लिखा है कि एक्ट एग्जिस्ट करता है। जब एक्ट एग्जिस्ट करता है तो आज तक हमें यही मानना चाहिए कि वो कानून जिंदा है और उसके तहत ही हमें काम करना होगा। इस 1907 वो कानून क्या है वो भी बता दूं, जरूरी नहीं क्योंकि हम तो वकील है तो थोड़ा सा अंदाजा है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। वो कानून ये है कि 1947 से पहले की जितनी भी जो इबादत गाहें हैं, चाहे वो हिंदुओं की हैं, मुस्लिम्स की हैं, सिख की हैं या ईसाई की हैं, किसी अगर उन पे कोई डिस्प्यूट भी है तो उनको बदला नहीं जाएगा, उनका रूप रंग, उनका सब इबादत करने का सारा वैसी का वैसी रहेगा। अब 1947 से पहले का अगर इसमें ये सब वाकयात हैं तो मैं नहीं समझता कि वो कानून इजाजत देता है कि उसको बदला जाए। ठीक है, अगर तो मैं मेरा कहना है, अच्छा इस मामले को लेके अब जैसे एक और चीज है कि इसको लेकर भी 1968 में सॉरी इसमें फैसला सुलह हो गई थी इस मामले को लेके। अगर सुलह हो गई थी हिंदू मुसलमान के बीच तो फिर उस मामले को मानना चाहिए। अगर उसको चैलेंज करना था तो उसका टाइम लिमिटेशन है कानून में, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट है 3 साल लेकिन उसको 3 साल में करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो उस फैसले को मानना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे, मैं खुद ही बता दूं कि साहब वो फैसला किसी और से हो गया, लेकिन हो गया, अगर वो फैसला किसी और से हो गया तो ये मैटर ऑफ ट्रायल है भाई। आज कहां से आप कह रहे हैं कोर्ट में ये बात? लेकिन मैं कह रहा हूं मैं फैसला कि हाई कोर्ट ने कहा, आपने जो तीनों बातें कही है ये तीनों बातें दलील के तौर पे हाई कोर्ट में रखी गई थी, और उसके बावजूद इन सारी दलीलों, सारी आपत्तियों के बावजूद हाई कोर्ट ने इस मामले को मेंटेनेबल माना है, इसको सुनवाई के योग्य माना है। इसका मतलब क्या? बस असगर मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं हरिशंकर फाइनल फैसला। हाँ ठीक है, हरिशंकर जैन जी, इसका क्या मतलब? देखिए, पहले मैं बता दूं जितना रक्त रंजित इतिहास यहाँ का है उसमें आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, भाई भाई बात करना बेईमानी है। किसी प्रकार शांति से रहो ये तो हो सकता है, पर ये कहिए कि भाईचारा खत्म हो जाएगा,
अपना हक न मांगिए, तो ये नहीं हो सकता। मैंने स्टडी किया है, करीब मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं और मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। 250-300 से ज़्यादा मंदिर ऐसी हैं जो सामने दिख रही हैं कि तोड़ के बनाई गई मस्जिद बनाई गई है। भाई देखिए, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उसको हम आँख से देखना नहीं चाहते, और देश की जनता, बहुसंख्यक जनता जो चाहेगी वही कानून रहेगा। कानून वो नहीं होता जो बनाया जाता है, कानून वो होता है जो जनता मांगती है। दूसरी बात, प्लेस ऑफ वर्शिप की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। शायद मेरे भाई को पूरा केस का इतिहास नहीं मालूम है। मैं एक लाइन बता दूं केवल, प्लेस ऑफ वर्शिप लागू होता है नहीं होता है, एक्ट गलत है सही, इस पर मैं भी नहीं जा रहा हूँ। इसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, और जहाँ एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है वहाँ पर कभी भी प्लेस ऑफ वर्शिप लागू नहीं होता है। एक्ट में ही लिखा हुआ है, सेक्शन 4(3) देख लीजिए। तो प्लेस ऑफ वर्शिप तो लागू नहीं होता, और यह बात जजमेंट में लिखी हुई है। अच्छा, इस बात को छिपाया जा रहा है। खाली मुस्लिम पक्ष प्लेस ऑफ वर्शिप की दुआई दे रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप कुछ नहीं है, एक कागज टुकड़ा है। सवाल यह है कि अगर देश की जनता एक कानून को निकारती है तो कानून नहीं चल सकता। अगर ऐसी बात थी तो भैया आप लोगों ने शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ बहुत कानून मानने वाले हैं, वो भी तो पार्लियामेंट से पास था। क्यों आपने आंदोलन किया था पूरे देश में और जगह रोक दी थी? क्यों किसान कानून वापस हुआ? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि देश की जनता क्या चाहती है, एक बात। दूसरी बात, हिंदू सदियों से, मैं पूरी लंबा इतिहास नहीं बता रहा हूं, एक लाइन कहना काफी है कि जो जातियां मुस्लिम जमाने में हुई हैं और ब्रिटिश जमाने में हुई हैं, स्वतंत्र भारत का नागरिक अब उनको परिवर्तित करना चाहता है। वो त्रासदी, वो टूटे टूटे खंडर और वो इतिहास के साथ जो हमारे संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको दोबारा ले आने का और सही करने का हमारा अधिकार है, हम कल करें। ठीक है, विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं। मैं जैसे ये बताना चाहता हूं कि जब हम कानून मान रहे हैं, क्या ये बात गलत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? क्या ये बात गलत है जो मैंने अभी कही कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साहब उस एक्ट को ऐसी माना जाएगा, मैंने अभी बताया एग्जिस्ट करता है? नहीं लागू नहीं होता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरी चीजों आप को, गलत बता रहे हैं। पूरा डिफाइन कर दूसरी देता चीज हूं। ये, आप पूरा आई देखिए, फॉर आई अगर आप करेंगे तो द होल वर्ल्ड बिकम ब्लाइंड। मेरे पास अगर आप उपासना, आई जो उन्होंने गलत किया आप भी गलत सुनिए करें। सुनिए सुनिए, बिल्कुल करेंगे। आप ये कहें कि उन्होंने नहीं, गलत सुनिए, किया सुनिए। था, हम गलत नहीं नहीं, करेंगे, हम सही करेंगे। करेंगे, हम करेंगे। हम दोस्ती नहीं, करेंगे। क्यों नहीं, नफरत की बात करते हैं? दोस्ती को समझ- मैं जाति तौर पर इसके नहीं, खिलाफ हूं। मेरे पास कोई उपासना, की बात नहीं एक होती। मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, दोस्ती की उपासना बात अधिनियम होना का चाहिए, डिफाइन कर देता प्यार हूं की मैं। बात होना चाहिए। कोई सुनिए, प्यार नहीं हो सकता। उपासना अधिनियम के बारे में बता देता हूं। उपासना अधिनियम प्यार की बात, प्यार की बात कैसे हो? बेईमानी। देखिए, भाई, उपासना प्यार की अधिनियम बात बताता हूं क्या मैं। इस देश आप के, कानून को मानिए। एक मिनट आप मैं कर रहा कानून के हूं, साथ क्या चलिए। इस देश कानून की बात बताता हूं, कानूनी बात सुनिए, कानूनी बात बताता हूं आपको। एक अरब, एक मिनट, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट ने ये कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई कहाँ खत्म हो गया? अरे सुनिए, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट बाकी है नहीं, अभी। मैं कह रहा हूं कि अरबों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके क्या भाईचारा बनाया रखा देखिए, जाता सुनिए, है? आप तारीख को भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। भाई, बिल्कुल गलत पेश करते हैं। कौन सी तारीख मैंने आप तोड़ मरोड़ के सारी पेश? तारीख को तोड़ मरोड़ के सुनिए, पेश करते सुनिए, हैं। मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल, बताता हूं, ये- मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। मैं एक सवाल अभी इनका भी जवाब दीजिए, और मेरा एक छोटा सा सवाल उसके साथ ये भी है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी, क्या उसी- किसी भी स्ट्रक्चर के धार्मिक स्वरूप को तय करने से रोकता है? जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लेके आया हूं, मेरे पास रखा ही रहा। इसमें साफ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी लगातार लिटिगेशन वहां चलेंगे तो वहां पर यह एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। और इस प्रॉपर्टी पर पहला केस आया 1832 में, और 1832 से लेकर के 1895, 1920, 1944, 1955 और 1968, और 1968 के बाद 2001 और 2024 लिटिगेशन केस यहां लगातार चले हैं। और इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 3 में देखेंगे, फर्स्ट में कॉलम में देखिए कि अगर वहां पर लिटिगेशन चलेंगे तो यह एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। दूसरा मैं बता देता हूं आपको, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, अरे आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? अभी सुनिए सुनिए सुनिए, पहले एक मिनट सुनिए, बहुत छोटी सी बात, एक मिनट सुन लीजिए, ऐसे कैसे बात हो पाएगी? बात नहीं हो पाएगी। दूसरा सुनिए 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 सुनिए, साइन डाई कर एक मिनट, आपको एक मिनट,
असगर जी, नहीं, असगर ये खान, गलत असगर बात खान, है। ये उनको गलत अपनी बात बात है। पूरी दूसरा करने मैं दीजिए। बता रहा हूं आपको, आप तो सब नहीं कर सकते। स्मारक अधिनियम 1958 पढ़िए आप, उसमें साफ उल्लेख किया गया कि अगर कोई प्राचीन प्रॉपर्टी है, 100 साल से पुरानी प्रॉपर्टी है, तो वहां ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। और जन्मभूमि का मामला आज का नहीं है। अगर ये कि आज जन्मभूमि को बने हुए 5500 साल हो गए इसको बने हुए। इसके बाद 1017 में महमूद गजनी ने तोड़ा इसको, 1488 में सिकंदर लोदी ने तोड़ा इसको, 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा इसको। आप कैसी बात करते हैं? इस देश की प्रॉपर्टी आप जानते हैं मंदिर है ये, और मंदिर को आप ईदगाह कहते हैं। तीसरा मैं बताता हूं कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है, सुन लीजिए, कोर्ट ने बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है कि किसी प्रॉपर्टी का धार्मिक चरित्र क्या होगा। ये बिल्कुल बनारस के मामले में डिफाइन किया। और धार्मिक चरित्र कैसे निर्धारित होगा? कि जब वहां पर इंस्पेक्शन होगा तो वहां पर ये प्लेस अप्लाई नहीं करता। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए विपाशना अधिनियम के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा रहा, लेकिन कैसे आप कैसे पता करेंगे वहां कौन सी प्रॉपर्टी है? मैं कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ, नहीं, जो महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं, महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं, उस बात में मेरिट है। मेरिट ये है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये हो सकता है, ये कहता हो कि आप उसका धार्मिक स्वरूप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन धार्मिक स्वरूप क्या है ये निर्धारित करने से भी रोक देंगे। प्रॉपर्टी का धार्मिक स्वरूप क्या है निर्धारित तो करना पड़ेगा ना, चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन निर्धारित किया जाएगा। धार्मिक चरित्र मंदिर का है। मैं विष्णु जैन के पास भी जाऊंगा और महमूद रंगरेज के पास, मेहरुद्दीन रंगरेज के पास भी जाऊंगा, बनाई गई, लेकिन मैं उससे पहले जानते हैं आप, उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक दीर्घा में कुछ लोग हैं। मैम आप बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है कहीं बाहर से तो आया नहीं, हिंदुस्तान में ही आप लोग पैदा हुए बड़े हुए हैं, तो इसमें आप भाईचारा भी कहते हैं। अगर हमारी आस्था इससे जुड़ी हुई है तो इसमें क्या परेशानी है? भाईचारा निभाइए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वाकई लगेगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यदि आप क्या समझती हैं कि भाईचारा नहीं निभाया? अभी एक और इससे पहले फैसला हुआ है, उसमें भाईचारा नहीं निभाया। अब फिर निभा दीजिए। अरे मुझे मालूम था कि सवाल यही होगा, कभी भाईचारा नहीं निभाया। मेरी बात सुनिए। अरे आप क्या भाईचारा निभाएंगे? जिस जगह पे फैसला हुआ है सबकी आस्था का सवाल है। उस स्टेप को नहीं लिया गया, ये भाईचारा नहीं है। कोई भाईचारा नहीं है। आप लोग बात नहीं करते। अभी भी हम तो इसमें भी कहते हैं कि बैठ के बात करना है। मैंने तो सबके लिए किया, मैंने बात ही यहाँ से बात हो नहीं सकती। मेरी बात ही सुनी, बात हो नहीं सकती। नहीं तो बैठकर वी कैन सिट बैठकर बात करने की अगर बात होती तो ये मामला अदालत में क्यों जाए? अदालत में जाना ही चाहिए था। नहीं, हमने तो लेकिन बहुत प्रयास किया। अदालत में कौन गया? भाई जब अयोध्या का समाधान नहीं आया, बैठ के बात करने से अयोध्या का समाधान तो नहीं आया, तो जब मथुरा का समाधान कैसे आया? देखिए एक बात ये, इस चीज को कंट्रोल आपको ज्यादा करना होगा। आप एफिडेविट देके तारीख को तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या का मामला एक्सेप्शन के तौर पे लिखा हुआ था, बावजूद इसके वहां बैठकर फैसला नहीं हो पाया। कोई सहयोग नहीं है अयोध्या के मामले में। कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ और कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया वो प्रॉपर्टी मिली, उसमें आपका कोई सहयोग नहीं है। बस ठीक है विष्णु, एक मिनट, हाँ ठीक है एक मिनट। देखिए मैं बतला दूं, ये भ्रमित करने वाली बात है। भाईचारा और विचारे बेकार की बातें हैं। समझौते कोई सवाल नहीं आता। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, कोई सवाल ही नहीं आता। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर उसको वापस लेकर आएंगे। हम 1 इंच जमीन मुस्लिम को नहीं देंगे। और उसको हरिशंकर शांत रहिए। हम नहीं सिखाएंगे अपने आने वाली नस्लों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, पहले बात सुनिए, दोनों को मना करेंगे। अगर ठीक है, हरिशंकर जैन के बेटे, हाँ, एक इंच जमीन लेके रहेंगे। दूसरी बात, यही मंदिर नहीं, जहां भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, हम एक को वापस लेने जा रहे हैं। और सरकार को, और सुनिए, ठीक है विष्णु जैन भी हमारे साथ हैं। विष्णु हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु जैन भी हमारे साथ हैं और इस मामले में पक्षकार हैं। इन्होंने भी दलीलें रखी है कोर्ट के सामने। एक बार उनके पास चलते हैं हम लोग। विष्णु जैन जी, भाई दो बातें कही जा रही है असगर खान की तरफ से कि भाई एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई, और दूसरी बात कही जा रही है कि इससे भाईचारा खराब हो। ये दोनों चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। हमने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में हियरिंग हुई थी तो 1920 का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन था
वो कोर्ट के समक्ष रखा था और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई है कि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आज असगर भाई भाईचारे की बात कर रहे हैं। मैं असगर भाई की आपको क्लिप भेज दूंगा जहां पे असगर भाई ने ऑन एयर लाइव चैनल पे बोला है कि इस देश में शरिया कानून लागू होना चाहिए, और आज यहाँ पे मांग कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। एक तरफ तो असगर भाई का मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, हम लोग मिलते हैं, बात करते हो, बात ठीक है, पर आज असगर भाई प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से अपना स्टैंड आपके चैनल पे क्लियर करें कि क्या वो इस देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं कि इस देश के संविधान को मानते हैं। इन्होंने कितने चैनलों पे कहा है, कितने ऑन एयर कहा है कि वो चाहते हैं इस देश में शरिया कानून लागू हो, शरिया कानून इज द बेस्ट कानून, और आज कह रहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इस देश की पार्लियामेंट ने पारित किया है। दूसरी बात, ये कैसा भाईचारा हुआ भाई, मैं पूछना चाहता हूं, आपने अभी यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास अपने चैनल में पढ़ा, बहुत मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं और आपको नमन करना चाहता हूं कि आपने बड़ी सुंदर तरीके से कृष्ण जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास आज यहाँ पे बताया है। और उसके बाद जो लोग आज एक न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल तक कोर्ट में लड़े, 25 सितंबर 2020 को मुकदमा फाइल किया, 4 साल से हर एक दिन कोर्ट में भागदौड़ कर रहे हैं, और उसके बाद अब ये निर्णय आया कि हाँ ये केस चलने लायक योग्य है। अभी इसके बाद आगे हमारे सामने काफी बड़ी अग्नि परीक्षा है। ये कौन से विश्व के इतिहास में आपको देखने को मिलता है कि एक बहुसंख्यक समाज अपने हक के लिए एक लंबी न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहा है और चाहता है कि मैसेज दे कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, और उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि भाईचारा निभाया जाए। आप किस तरह के भाईचारे की बात कर रहे हैं? आज असगर भाई आपका मैं नमन करता अगर आप कहते हैं कि जो औरंगजेब ने किया वो गलत था और मैं उसका विरोध करता हूं, पर आज आप कहीं ना कहीं औरंगजेब और जितने लोग थे जो बर्बरता जिन्होंने की उनके साथ आप खड़े। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बहुत बड़ी बात कही है विष्णु जैन ने कि भाई दुनिया का कौन सा ऐसा समाज होगा जहां बहुसंख्यक समाज जो है वो अपने हक की लड़ाई, अपने इंसाफ के लिए वो इतने लंबे समय तक, हजारों साल इस तरीके से इतने धैर्य के साथ वो इंतजार करता है, कानूनी लड़ाई लड़कर और अपना हक लेना चाहता है। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू पक्ष है वो ज्यादती कर रहा है, जबकि देश भी बटा है। ये भी ध्यान नहीं। रखिए। हाजी रंगरेज से मैं पूछ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ। और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हमारे देश के सारे लोग उसे मानते हैं और उस पर चलते हैं। ये जो हमारे विष्णु शंकर जैन साहब हैं, ये तो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। हाँ। जो वहाँ की ट्रस्ट है वो कोर्ट नहीं गई ना वो अदालत गई। हाँ। और 1668 में जब ये कह रहे भाईचारे की भी बात करते हैं हमारे समाज के लोग, और दोनों एक साथ बैठते भी हैं, और जब एक समझौता हो गया, बात खत्म हो गई, ट्रस्ट के लोगों का कोई वहां पे दिक्कत नहीं, जो वहां के लोग रहते हैं लोकल उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो लोकल हूँ, वही कर रहा हूँ, मैं तो लोकल हूँ, मेरी बात बार ऐसा विवाद खड़ा करना, सुनिए तूल देना। मैं मथुरा की हूँ, मेरा दिल जिस तरीके मैं से आपके पास आऊंगा। सामाजिक ध्रुवीकरण, समाज में कैसे नफरत, और ये जो हमारे हरिशंकर जैन साहब हैं, फिर तो जैन समाज के इतने सारे मंदिर तोड़े गए हैं, फिर तो उन पर भी बात होनी चाहिए। फिर बौद्ध धर्म के जो इतने मंदिर तोड़े गए हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। तो आप ये चाहते हैं इस पूरे देश में ये माहौल बने, हर चीज की खुदाई हो, हर चीज का पता लगे ये किसने बनाया था, कब था, क्या नहीं था, ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं कौन सी नहीं आप एक मिनट रंगरेज, हाजी रंगरेज, आप ये बात बताइए। नहीं, आप ही की बात कर रहा हूं कि भाई कौन सी मस्जिद तोड़ के बनाई गई, आप भी 2-4 मस्जिद का नाम बताइए, हम लोग तैयार। आप सुनिए, आप एक मस्जिद ऐसी बनाई कौन सी मस्जिद तोड़ी गई, सर रोज कौन सी, आपको पता ही नहीं कौन सी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया गया, बता दीजिए। एक मस्जिद तोड़ के कहां मंदिर बना दिया? मुसलमान अपने सबर का इम्तिहान ले रहे हैं आप लोग। नहीं बार मुसलमान सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं। आप हमारे सुनिए, आप हमारी इबादत गांव में आप अपने भगवान को क्यों तलाश रहे हैं? जब भगवान वहां बराबर में हैं, फिर आप हमारे ईदगाह में कैसे तलाश? वो आपकी बात और ऑथेंटिक, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये मैं शंकर जैन साहब से पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई ऐसा आदेश या हवाला है जिससे आप सिर्फ ये जो लिखित में जो आपने भी बताया था यहाँ पर, उसके अलावा
कहीं पर लिखा हो कि मंदिर तोड़कर मंदिर तोड़ने के वहां प्रमाण हो? बता दीजिए। मैं देता हूं। अरे बता मैं दीजिए। क्या हमने जितने प्रमाण दिए उस समय क्या? सुनिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये साकी मुश्ताक खान की किताब है, मासर आलमगीरी। ये नहीं ना, ये सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। ये से कुछ नहीं होता सर। क्या बात कर रहे हैं आप? ऑथेंटिक किताब लेके आया हूं मैं, और साकी मुश्ताक ये औरंगजेब का दरबारी था, उसने ये किताब लिखी है और उस किताब में एक्सप्लेन किया गया है ना। ट्रस्ट क्यों नहीं है? सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, मैं बताता हूँ। अरे सुनिए मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। आप जवाब देता हूँ, सुनिए जवाब जवाब। आप, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कानून कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसे लोगों हाजिर अंग्रेज डाला जाएगा जो इस देश हाजिर अंग्रेज अगर खूबसूरती एक मिनट काम कर रहे हो, एक ऐसे लोगों के खिलाफ मिनट हाजिर अंग्रेज मैं बताता हूँ रंजीत जी, आप कह रहे हैं कि एक मिनट, हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं लोगों के पास भी आऊंगा। हाजिर अंग्रेज आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान हो रहा है। भाई इस देश के बहुसंख्यक आबादी ने हजारों साल तक धैर्य दिखाया है, और अगर इम्तिहान किसी का लिया गया है तो इस देश के हिंदू समाज का इम्तिहान लिया गया। आपकी इच्छा है, हमारे आम हिंदू आप इसलिए धैर्य के इम्तिहान की बात मत करिए। कभी नफरत नहीं धैर्य कर के सकता। इम्तिहान की बात मत करिए। ये कर सकता आप मगर कुछ लोग ये बात नहीं है। नफरत की दुकान चलाते हैं। कोई नफरत की दुकान नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है। इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई अंजाम तक पहुंच कर रहेगी। उसके जो है ठीक है, लोगों की राय लेते हैं। देखिए, हाँ मैं कह रहा हूं कि इंसाफ की लड़ाई है, मुकाम तक पहुंचनी चाहिए। हाँ ठीक है, हिंदू नहीं थे, बिल्कुल। एक मिनट, हाँ ठीक है। किसी ने विरोध नहीं किया। आज के हिंदू विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसी सरकार मिली ठीक है हाँ। जो उनको संरक्षण दे रही है। हाजिर अंग्रेज सुनिए मेरी, हाँ दर्शक हैं कुछ कह रहे हैं, हाँ नहीं उनको पहले चलते होंगे। हाँ सुनिए, आप लोग भारत में रहते हैं, मस्जिद अक्सा के लिए इतने इमोशनल हैं। मस्जिद अक्सा में एक दीवार यहूदियों की है, वो रोते हैं वहां इबादत करते हुए, और आपने उस पर कब्जा कर ली है। ईसाइयों से भी लड़ते हो। पूरे देश जहां यहाँ का आदमी आपको पता ही नहीं है। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको इतिहास नहीं पता है अम्मा। यहूदियों को वहाँ पे जो है गाजा वालों ने, इसराइल जो फिलिस्तीन में उनको बसाया था। जब यहूदी को किया था पता ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे अम्मा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा के कार्यालय से आती है, हमें पता है, और सभी चैनलों पे जाती है और इसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करती है। आप ही नफरत से ग्रस्त है। मैं बताता हूँ ये भी नफरत से ग्रस्त है। का भी स्थान है वहाँ के लिए। यहाँ के मुस्लिम इतने इमोशनल है, बिल्कुल भाई इमोशनल है। हाँ तो होइए ना, जाइए वहाँ पे चढ़ाई। ठीक है, जरा पीछे भी माइक महाराज आप बोलिए। देखिए, इन्होंने तो विद्वानों वाली बात की है। मैं साधारण महिला हूँ, साधारण बात करती हूँ। पूरी ब्रजभूमि में घूमते हैं। जब हम कृष्ण जन्मभूमि के पास पहुंचते हैं तो वहाँ इतनी सिक्योरिटी, सब देख के जी करता है उन जो आपके बुजुर्ग हैं उन पर लानत भेजे। और आज आप लोग थोड़ा दिल बड़ा नहीं कर सकते? कहीं और मस्जिद बना लीजिए, भगवान की जगह तो छोड़ दीजिए, महान बनिए, महान बनिए। भगवान किशन का मंदिर बराबर में है, आप वहाँ पूजा नहीं करेंगी, आपको मस्जिद में पूजा करनी है, क्योंकि तोड़ के बनाएंगे। ठीक है, एक मिनट। मुसलमान विरोध में आ गया ना, चुप हो जाएंगे, सब खामोश हो जाएंगे जितने बोल रहे हैं। बार-बार एक मिनट, हमारे सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज धमकी वाली भाषा की बात होगी। स्टूडियो में है, मस्जिद में नहीं खड़े हैं आप। अरे मैं स्टूडियो में बोल रहा हूँ, मस्जिद में नहीं है। और धैर्य रखिए, धैर्य रखो। हाजिर अंग्रेज, धैर्य रखो। हाजिर अंग्रेज, भगवान श्री राम, हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज, खुद हाजिर अंग्रेज, केस खुद, हाजिर अंग्रेज, क्या चुप रहिए, क्या चुप रहिए। ये हमारा स्टूडियो है, मैं जब बोलूंगा आप बोलेंगे, चुप रहेंगे आप। मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ। चलिए बोलिए आप। चलिए, हाँ देखिए माशाल्लाह, हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही, और इस तरह आपने जो दिखाया लोगों को, और हमारे भाई बात कर रहे हैं, एक किताब उठा रहे हैं बार बार माशाल्लाह। तो हजरत, मैं आपको 1200 साल पहले की बात बता दूँ, ये तो आप अभी की बात उठा रहे हैं। 1200 साल पहले एक जबूर नाजिल हुई थी। उस जबूर में लिखा है, आप जानते हो और आपने इल्म पढ़ रखा हो, आप लोग भी जानते होंगे, किशन कन्हैया जी की बात हो रही है और हमारे मुगलों की भी बात हो रही है। तो किशन कन्हैया जी तो ये कहते थे, मैं देखो किसी
टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं आया हुआ। आई थिंक जब रिस्पेक्ट खुद ना हो। मैं सिर्फ आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि किशन कन्हैया क्या कहते थे, ओम नामा हृदया, ओम माना ईश्वर, ईश्वर माने मालिक, मालिक माने परवरदिगार, परवरदिगार माने अल्लाह। एंड ट्रांसलेशन एंड एक अल्लाह ही आता है, इबादतगार, रब, भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, कुछ भी कह दो। एक्सक्यूज मी प्लीज कीप साइलेंट। एक सेकंड आप अपनी बात क्या, हाँ, नामा यानी नाम ले लो, और हृदय यानी दिल से मांगो। राम जी कह रहे हैं ए सीता तू उस राम की पूजा कर, तेरे राम का भी राम हो। एक्सक्यूज मी, ये गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आपने कही मुगलों की बात कि उन्होंने हमारी मस्जिद तोड़वाई, उन्होंने मजार थे जो मजार तोड़वाए वो भी इसलिए कि खामेखा बना रखे हैं, क्योंकि पत्थरों से मांगना आए ही नहीं। रंजीत जी, तो क्या ये जो हमने जितने भव्य मंदिरों की बात की, ये खामखा बने हुए थे? भाई देखिए, आप पत्थरों से मांगोगे, पत्थर कहाँ से दे देंगे? रंजीत जी, ये खामखा बने हुए थे। रंजीत जी, भाई मजारे खामखा बनी होंगी, मांगते थे, खामखा मजारे बनी होंगी, लेकिन ये जो कटरा केशव देव था ना, जो कि 60 किलोमीटर दूर से दिखाई देता था, वो खामखा नहीं बना हुआ था। इस देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र था वो। इस देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र था। देखिए, आप वो खामखा नहीं था। सुनिए, बड़ी आराम से आपने कह दिया कि बाहर के लोग में मथुरा का। सुनिए अंग्रेज जी, सुन लीजिए, देख लीजिए इधर, सुन लीजिए बात पूरी, पहले ध्यान से सुन लीजिए कि मैं मथुरा का रहने वाला हूं, जन्मभूमि मेरे घर के पास है। हमने केस डाला सबसे पहले, और हम कोर्ट में यह कह के आए कि 1968 का कंप्रोमाइज गलत है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनना सीखिए। आप जब बोलेंगे मैं सुनूंगा आपको। से बनी हुई है आप सुन लीजिए, मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। आप सुनिए, ये जोर से बोलने से कुछ होना नहीं है, पूरी बात सुनिए। हाजिर सुनिए, तो पूरी बात सुनिए, ठेकेदार का पूरी बात सुनेंगे तो जमीन जमा दूंगा आपको। मैं बता रहा हूँ पूरी बात, पूरी बात। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, आप दी गई थी ना, सुनिए ना आप, 2 एकड़ जगह सुनिए तो सही। ऐसे कैसे हो जाएगा आपके कहने से? मैं फैक्ट लेके आया हूँ, ये फैक्ट, मगर ये बार-बार ये फैक्ट लेके आया हूँ। ये बार-बार सुनिए, करना और सुनिए, चीफ पब्लिक सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप चाहते हैं ये देश पूरे का फैक्ट ताना-बाना लेकर आया हूँ, फैक्ट आपको दिखाऊंगा, इनको आप ले जाइए, इनकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा, घर में जाकर पढ़ना आप इनको। ये दिखाइए ना वहाँ पे, हमने दिखा दिया वहाँ पे, दिखाइए ना ऑर्डर हुआ हमारे फेवर में, दिखाइए ऑर्डर हुआ तो आपको सिर में दर्द होने लग गया। क्या ऑथेंटिक सबूत है? क्या ऑथेंटिक सबूत? ये सबूत मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप सुनने को तैयार नहीं है किसी चीज में, दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ ना, आपके पास सबूत भी है तो मुगलों के लिखे हुए दस्तावेज, मुगलों के उसके अलावा आपके अपने भगवान, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? अपने इतिहासकार। अरे मैं गर्ग संहिता लेके आया हूँ, विष्णु पुराण लेके आया हूँ, आध्यात्म में सबका वर्णन दिया हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन दिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे तो है तो वहाँ पर, सुनिए तो सही, मैं बताऊँ ना, सुनिए सही, ऐसे वहाँ ईदगाह बनी हुई है। सुनिए 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 सुनिए, आप अपने भगवान सारे हमारी मस्जिदों में, हमारी अरे सुनिए सुनिए, 4 लाख मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी आपने, क्यों तोड़ के मस्जिद बना दी आपने? एक मंदिर आप बता दिए जो मस्जिद बनाओ, बता दीजिए आप। मंदिर तलाशना, भगवान पक्ष ले रहे हैं, गलत का पक्ष लेकर के, और गलत को बकवास करने का प्रयास कर रहे हैं। ये फालतू की बात मत करिए, आप फालतू बात ना करिए आप। ठीक है, जो फैक्ट की बात है, फैक्ट की बात करिए, बिल्कुल ठीक है, ये फालतू बात नहीं है। ठीक है, इमोशनल बात नहीं करिए, फैक्चुअल बात कर रहे हैं, फैक्चुअल जवाब दे रहे हैं उसका। एक मिनट, असगर खान मेरी बात जो कह रहे हैं, महेंद्र प्रताप फैक्चुअल बात कर रहे हैं, बात सुनिए। मुगलों से नाराजगी बताइए क्या है? मुगलों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान है, ये नाराजगी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ब्रिटिशर से कुछ नाराजगी नहीं सुनेंगे। अरे ब्रिटिशर्स ने थोड़ी मंदिर तोड़ा था महाराज, ब्रिटिशर्स ने थोड़ी मंदिर तोड़ा था, जिसने मंदिर तोड़ा था उससे बात हो रही है। बोल रहे हैं आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आप सुनिए बातों को, बातों सुनना नहीं चाह रहे तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ आज से पहले के हिंदू सब सो रहे थे। एक मिनट, क्या बात है? अरे जब जाग गए हैं तो जवाब देना पड़ेगा ना, जाग गए हैं अब तो जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए एक मिनट, हरिशंकर जैन। हाँ देखिए, अभी आपने कहा अंग्रेज जी ने कि मुस्लिम बड़ा सहन कर रहा है और सहन की परीक्षा मत लीजिए। सुनिए, और चुनौती दी है, मैं इनकी चुनौती स्वीकार करता हूं, और आप सहन बिल्कुल मत कीजिए, और जो करना हो करिए। हम भी तैयार हैं, आगे मुकाबला करने के लिए। तो सभी कर रहे हैं, नहीं सहन मत कीजिए, आप बिल्कुल सहन मत कीजिए। जो हमारे देखिए, अभी आपने कहा नहीं, आपने एक मिनट,
लोग आपने आईना दिखाएंगे कि आप कैसे पूरे देश के ताना बाना को खराब करना चाहते हैं, आप कैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं। आप ये बताइए, आप जैन धर्म से आते हैं, देखिए सुनिए, आप ये बताइए, आपने कितने मंदिर तोड़ जैन धर्म से आते हैं क्या मुसलमानों ने तोड़े हैं, वो भी मुसलमानों ने तोड़े हैं, इनको बताइए। चुप रहिए, बता रहा वो हूँ। भी छोड़िए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, समय कम है, मेरी बात सुनिए, कश्मीर के उस राजा मेरी बात सुनिए, जिसने आर्मी बनाई थी मंदिर तोड़वाने के लिए, कभी एक बार डिबेट उस पर भी ठीक है, मेरी बात सुनिए। कश्मीर के उस राजा पे मंदिर अरे मुसलमान बनाई थी इस देश का। आप चाहते हैं आपको गलती माननी चाहिए, मुगलों की नाराजगी क्या करना चाहिए, किसी ने ठीक है एक हमारे मिनट, धर्मस्थलों को तोड़ा, उन्होंने हिंदुस्तान इन धर्मस्थलों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है एक मिनट असगर खान हो गया, उसमें से एक अजूबा आपको दिया, असगर खान आपकी पहचान है आपके मुल्क की, असगर खान एहसान मानिए मुगलों का, इतनी नाराजगी मगर है कौन इस देश में? एहसान मानिए। आप किसी को नहीं जानते। एक मिनट असगर खान, आप मानिए ऐसा नहीं। आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है, समय कम है हमारे पास। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाई यहाँ पर हम एक स्वस्थ बहस के लिए जुटे हैं, और इसका मकसद ये है कि भाई इस देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, इस देश के करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है मथुरा का मंदिर, और उसको लेकर अगर इंसाफ की लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई पर जो बहस है हम उस पर बात करने के लिए हैं। यहाँ पर किसी तरह की धमकी या किसी तरह का कोई ऐसी भाषा जो कि मर्यादित नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो असगर खान करें या हाजी मेरा रंगरेज करें या हिंदू पक्ष की तरफ से कोई करता है। हम इसका नहीं बिल्कुल। तो एक मिनट हाँ, ये बात स्पष्ट करना यहाँ जरूरी था। तो आज इस बहस में हमारे पास वक्त इतना ही था, इस बहस में आप सब लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लेकिन ये बहस तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।